नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और ये लखनऊ में प्रतिवर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनेगी, उसके उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। यह इस बात का प्रमाण है कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, सीमा पार की जमीन भी आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती है। सशस्त्र बलों ने उन निर्दोष परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित किया, भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों के हाथों अपनों को खो दिया। और श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए समय कहा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं क्यों अचूक है ब्रह्मोस। अगर बात करें इसकी गति तो अधिकतम 2.8 से लेकर 3 मैक की होती है इसकी गति। और अगर बात करें इसकी स्पीड की तो लगभग 3430 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर रेंज की बात करें तो 290 से लेकर 400 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है ब्रह्मोस मिसाइल की। और बात करें वजन और लागत, मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से आधी होगी और अभी तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम होगा, जबकि न्यू जनरेशन तकनीकी की मिसाइल का वजन घटकर 1260 किलोग्राम हो जाएगा। वजन कम होने से सुखोई विमान में एक की जगह 5 मिसाइलें तक लोड हो सकेंगी। थल सेना के सिस्टम से एक साथ 3 की जगह 6 मिसाइलें लोड होंगी और नौसेना की युद्धपोत की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर इसके निर्यात की बात करें ब्रह्मोस की तो इसका निर्यात इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका जैसे कई देशों को होगा। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये भी साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इसरो चेयरमैन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 10 सैटेलाइट यानी 10 उपग्रह लगातार काम कर रहे हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन और ये उन्होंने रविवार यानी 11 मई को कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह 24 घंटे रणनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बी नारायणन ने कहा कि उपग्रहों के माध्यम से इसरो कृषि हो गया, टेली शिक्षा यानी टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेली चिकित्सा जिसको बोल सकते हैं, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण, खाद्य क्षेत्र, सुरक्षा रणनीति क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर रही है। आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 34 देशों के लिए 433 उपग्रह प्रक्षेपित कर ऑर्बिट यानी कक्षा में स्थापित किए गए हैं और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों की निगरानी के लिए G20 देशों के लिए सैटेलाइट बनाए हैं। भारत अमेरिका मिलकर दुनिया का सबसे उन्नत पृथ्वी इमेजिंग सैटेलाइट बनाएंगे जो भारत से ही प्रक्षेपित होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आर्ट एंड कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गौतम बुद्ध के जन्म, संबोधि और परिनिर्वाण की याद में आज यानी 12 मई को श्रीलंका में वेसाक पोया दिवस मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध के जन्म, संबोधि और परिनिर्वाण की याद में आज श्रीलंका में वेसाक पोया मनाया जा रहा है और यह बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। आज इस अवसर पर मुख्य समारोह श्रीलंका के शहर नुआरा एलिया में हो रहा है और आज के दिन पूरे श्रीलंका में आध्यात्मिकता का माहौल रहता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण राशि संस्करण ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ब्रिटेन की वाइन पर शुल्क में कोई कटौती नहीं, केवल ब्रिटेन से आयात होने वाली बियर पर सीमित शुल्क छूट होगी और ब्रिटिश स्कॉच विस्की और कारें भारत में हो जाएंगी सस्ती। भारत और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता आज से शुरू होने की उम्मीद है, आज होगी और इसके ऊपर डिटेल में कल चर्चा और कर पाएंगे, तब और अपडेशन मिलेगा हम लोगों को। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुख्य वार्ताकार प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता सोमवार से दिल्ली में प्रारंभ करेंगे और एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य इस समझौते के अगले चरण को जल्द से पूरा करना है। दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार अनिश्चितता, खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमति जताई है। यहाँ पे एक न्यूज और देख सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ब्रिटेन को दोगुना हो जाएगा भारत का रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट, यानी भारत का रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट जो होता है ब्रिटेन को, उसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी।
कि कुल मिला के अच्छी न्यूज है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।